सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। गुरु रूपी सात संगत के चरणों में प्रणाम। राधा स्वामी जी। सतगुरु गुरु परमेश्वर एको जान। सतगुरु वो है गुरु है जो परमात्मा में एक हो गया। राम कबीरा एक भये कोई ना सके पहचानो। फिर उसे पहचाना नहीं जा सकता, मतलब भेद नहीं है दोनों में। क्या नहीं पहचाना जा सकता? कि जैसे हम सागर में जाके जल निकालें अगर एक गिलास के अंदर, तो वह सागर का ही पार्ट है। इसी प्रकार हमारी आत्मा परमात्मा रूपी सागर का पार्ट। और जब हम उस जल को जो हमने एक गिलास में निकाला है हम वापस सागर में डाल दें, तो फिर वह एक हो गए। अब उसको कोई ढूंढा नहीं जा सकता। इसी प्रकार जो आत्मा परमात्मा को पा लेती है वह एक हो जाती है। तो राम कबीरा एक भय कोई ना सके पहचानो, फिर कोई भेद नहीं। तो गुरु परमेश्वर एक हो जा। लेकिन कौन सा गुरु? वो गुरु जो परमात्मा से एक हो गया है, जो निज धाम पहुंच गया है, जो अनामी पहुंच गया है, जो सचखंड पहुंच गया है। तो कुल मालिक से जिसने मिलाप हो गया जिसका, तो उस सतगुरु की सेवा, तो उसकी सेवा में जीव लग जाए। अब सेवा संसार में कई प्रकार की, सबसे उत्तम गुरु की जो सेवा है वो है जो गुरु का बताया हुआ मार्ग है परमात्मा पे चलने का, उस पे जो है जीव चले, गुरु के हुक्म में चले। चाहे गुरु जो भी कहे उस अनुसार चले, लेकिन वह गुरु पूर्ण होना चाहिए, सतगुरु होना चाहिए, पूर्ण गुरु होना चाहिए, वह कामिल मुर्शिद होना चाहिए, ट्रू मास्टर। वैसे संसार में आपको गुरु अलग प्रकार के भी है, लेकिन वो भी अपनी जगह ठीक है। अगर बच्चा स्कूल में ABCD पढ़ने भी जाएगा तो उसको वहाँ भी तो गुरु चाहिए। फिर उसकी आगे की क्लास, फिर 1 2 3 4 5 क्लास, फिर 10वीं क्लास, आगे चल के फिर कॉलेज, सब जगह आपको गुरु क्या हो सकता है। कोई आपका मैथ्स का गुरु है, कोई इंग्लिश का गुरु है, कोई हिंदी का गुरु है, कोई साइंस का गुरु है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का। आप कोई टेक्निकल नॉलेज लेते हो, बीटेक करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, IT करते हो, मैकेनिकल करते हो, आपको वहाँ गुरु चाहिए। आप डॉक्टरी करते हो, आपको गुरु चाहिए। आप नर्सिंग करते हो, गुरु चाहिए। इवन आप देखोगे हिंदुस्तान में तो ये चलन नहीं है, लेकिन विदेशों में आपकी इवन इलेक्ट्रीशियन के भी कोर्स हैं, उनमें भी गुरु। यहाँ भी आप अगर इलेक्ट्रीशियन बनते हो तो किसी के शागिर्द बन के ही तो बनोगे। डायरेक्ट जाके पहले दिन तो नहीं आपको समझ आएगा कि ये तार को मैंने कैसे चलाना है। अगर आपने औपचारिक पढ़ाई नहीं की तो अनौपचारिक भी आपने किसी की शागिर्दगी में ही सीखा, तो वो भी आपका गुरु है। लेकिन यहाँ जो सतगुरु जो है वो पूर्ण गुरु है, वो अध्यात्म का गुरु है। और अध्यात्म में भी उस लेवल का गुरु है कि जो एक हो गया है, जो परमात्मा के साथ एक हो गया है। वही गुरु आपको उंगली पकड़ के भंवर गुफा से पार करा सकता है। वही गुरु आपको नीचे के लोगों से आपको सच्चा रास्ता बता के कि भाई तू बंक नाल ऐसे पार कर, तू शून्य महाशून्य जो है तू ऐसे पार कर, तेरी उंगली पकड़ के रास्ते में तुझे जहाँ जहाँ रुकावटें आ रही हैं, डाकनी साकनी तुझे घबरा रही हैं, तुझे तेरे साथ छलावे हो रहे हैं कि तू यहाँ रुक जा, तू यहाँ रुक जा, तू ये कर ले, ये कर ले, उन सब छलावों से वही गुरु तुझे लेके जाता है, पार कराता है। और भंवर गुफा से भी तू खुद तो पार कर ही नहीं सकता। तू तो वहाँ काल के जो ट्रैप्स हैं, एक्सट्रीम ट्रैप्स हैं जो प्योर माया के, उसमें फंस जाएगा। और सचखंड का दरबार जो है वो खुलता ही नहीं है जीव के अपने
पुश से, वो तो पुल का है, वो तो गुरु अंदर से खोलेगा तो तू अंदर जाएगा। तो भैया सतगुरु परमात्मा से पहले तो अगर गुरु नहीं है तो कामना कर कि मुझे पूर्ण गुरु मिल जाए, मुझे कामिल मुर्शिद मिल जाए, मुझे सतगुरु मिल जाए। हे परमात्मा तू मुझ पे दया कर, मुझे पूर्ण गुरु से मिला। और जब पूर्ण गुरु मिल जाए तो उसकी शरण में आ जाए, फिर उसके वचनों पे अमल करो। उथे अमला दे होन निबेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी। आप अमल नहीं करोगे, खाली गुरु धारण कर लिया, उसके वचनों पे चलोगे नहीं, उसने नाम प्रदान किया है तो उसका सिमरन नहीं करोगे, बार 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 अभ्यास नहीं करोगे, संसार से मन को हटा के परमात्मा की तरफ लगाने का गुरु द्वारा बताए हुए युक्ति से पे चलोगे नहीं तो फिर कैसे पहुंचोगे। ये उसकी सेवा है। दूसरी सेवा भी है गुरु का, चूल्हा चौका करना, सफाई करना, गुरु के साथ चलना, गुरु का हुक्म मानना। तो सबसे उत्तम जो है, जो परमात्मा के मार्ग में चल रहे हो, गुरु के वचनों पे चल रहे हो, वह सेवा है। और ये सेवा भी दूसरी भी जीव को करनी चाहिए, वो भी उत्तम ही है। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित्त लाए, मन लगा के। ये ऊपरी ऊपरी जो है दिखावे में अगर फंस गए तो उसका लाभ नहीं उठा पाओगे। मन से गुरु ने बताया कि मन जो है उसको परमात्मा पे लगा, चित्त लाग को जो है दिल से लगा परमात्मा की तरफ, उससे मोहब्बत कर, परमात्मा से मोहब्बत पर। क्यों कहा सतगुरु ने, गोविंद भाव भगत का भूखा। परमात्मा को तेरे फूल, तेरा जल चढ़ा रहा है, या तू चंदन लगा रहा है, या तू पुष्प जो चढ़ा रहा है, या तू दीप जला रहा है, या तू अगरबत्ती जला रहा है, या तू वस्त्र धारण कर रहा है जी, तू सफ़ेद पहन रहा है, तू काले पहन रहा है, तू केसरी पहन रहा है, या पिंक पहन रहा है, येलो पहन रहा है, तू स्नान कर रहा है, तूने ये केस इस तरह रख रखे हैं, तूने केस लंबे कर रखे हैं, तूने केस पूरे कटा रखे हैं, तूने बॉडी रख रखी है। परमात्मा को इनमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं। गोविंद भाव भगत का भूखा। तू कर रहा है तो ठीक है, तू अपना करता रहा है, तो तेरी श्रद्धा, तेरी आस्था, तेरा विश्वास। लेकिन असली जो तेरा भाव, भाव से चित्त लगा के सेवा करनी है, चित्त लगा के नाम लेना है, चित्त लगा के, और क्या करना है, अमल करना है, गुरु के वचनों पे अमल करना। उथे अमला दे होन दिखे। तूने क्या अमल किया, तूने गुरु ने ग्रंथ में लिखा, तूने ग्रंथ पढ़ा लेकिन बस रट्टा मार के रह गया, तो सुबह दोपहर शाम 5 बार पढ़ रहा है, 10 बार पढ़ रहा है। लेकिन अगर लाभ उठाना है असली, तो उस पे तुझे उन वचनों को समझना पड़ेगा, उनमें चलने का प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाके तू सफल होगा। तुझे मालिक का दरबार दिखेगा, कुल मालिक का दरबार दिखेगा, तो जीवन मरण के चक्र से छूट जाएगा। फिर तुझे इस योनि के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। बाबा अब ना बसे ये गांव। कबीरदास जी कहते हैं कि अब ये गांव जो है, ये बार बार जो ये जो शरीर के अंदर जो आत्मा के लेती है जन्म, अब ये ना बसे, अब ये तेरे दरबार में पहुंच जाए, तो फिर ये अपने जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चित्त लगा के ध्यान को परमात्मा में लगाना है, संसार से हटाना है। कहाँ लगाना है, दोनों आंखों के बीच में, पीछे करके सेंटर में, थर्ड आई सेंटर, बिंदी वाला स्थान, जो हमारा छठा चक्र है, जहाँ आत्मा, मन जो है आत्मा के साथ ही बैठा है।
वहीं ध्यान करना है। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है, कुल कामिल मुर्शिद प्राप्त है, तो हमें उसका ध्यान करना है। और हमें पूर्ण गुरु द्वारा सत्य नाम, पंच नाम, विदेही नाम, जो उस नाम का हिंट है वो प्राप्त है और दिया हुआ है, तो हमें उसका सिमरन करना है और ध्यान गुरु पे करना है। गुरु परमेश्वर एक हो जा। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।